नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा नुकसान। 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले जारी तमाम एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। प्रदेश में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें भाजपा 10 से 11 सीटें जीतती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिलने के संकेत दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एनडीए के वोट प्रतिशत में 6% वृद्धि की संभावनाएं हैं। जहां पिछले चुनाव में 51% वोट मिले थे, वहीं इस बार 57% वोट मिल सकते हैं। प्रदेश में कांग्रेस एग्जिट पोल से विचलित हो गई है और वो उसके नेताओं ने परिणाम को भ्रामक बता दिया है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, जनता मुझे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सेवक समझें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि लोग मुझे मुख्यमंत्री नहीं, अपने बीच का व्यक्ति अपना भाई मानते हैं और कॉल भी करते हैं। व्यस्तता के कारण सभी लोगों से बात करना संभव नहीं हो पाता, पर थोड़ी बहुत फ़ोन हम आज भी रिसीव करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमेशा उनसे जुड़ा रहूं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, सभी का फ़ोन रिसीव मत करिए, लेकिन आज मैं जो भी हूं इन्हीं लोगों के कारण हूं। सीएम विष्णुदेव साय ने दिया बड़ा बयान, सरकार नक्सलियों के पुनरुत्थान के लिए तत्पर। सीएम विष्णुदेव साय 8 नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर हर्ष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि सुकमा जिले में सक्रिय 4 इनामी नक्सलियों सहित 8 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने की सुखद खबर प्राप्त हुई। हमारी सरकार की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति एवं नियत निल्लानार योजना से प्रभावित होकर नक्सली बंदूक छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं, जिनके पुनरुत्थान के लिए हमारी सरकार तत्पर है। विष्णुदेव साय ने कहा, समाज के विकास के लिए बच्चों को शिक्षा देना जरूरी। बालोद जिले के हीरापुर में आयोजित निषाद समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाज के विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज के बच्चों को शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए समाज के लोगों से आग्रह है कि अपने बेटे बेटियों को खूब पढ़ाएं। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा ही विकास का मूल मंत्र है। मानव को अगर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है। भारत बचाओ पेड़ लगाओ का संदेश निकाली गई झांकी। हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह पुराना बस स्टैंड दुर्ग की प्रसिद्ध दरगाह में 72वां उर्स मुबारक के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे शहर के अलग अलग स्थानों से चादर शरीफ हेतु संदल जुलूस निकाली गई, जिसमें एक से बढ़कर एक बाजा, धूमाल एवं आकर्षित झांकी देखने को मिली। आकर्षित झांकी में सबसे अलग हटकर सत्ती चौरा से निकाला संदल रहा, जिसमें पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया गया। एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का दावा। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले कई न्यूज चैनलों के माध्यम से एग्जिट पोल्स जारी किया गया है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं बीजेपी को 10 से 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एग्जिट पोल के सामने आए अनुमानों को भाजपा और एनडीए के पक्ष में बताया है। सुशासन की पाठशाला में तैयार हुआ विकसित छत्तीसगढ़ का रोड मैप। सुशासन और विकास को लेकर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने देश के जाने माने विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया। सुशासन को लेकर लगी पाठशाला में दूसरे दिन विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के रोड मैप पर चर्चा हुई। प्रारंभिक रूप से रोड मैप पर अंतिम रूप दिया गया और जल्द ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नई योजनाओं के रूप में इसका स्वरूप भी दिखेगा। राज्य सरकार 1 नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट पेश करने वाली है। इसके पहले साय सरकार ने अपने सभी मंत्रियों के लिए विशेष चिंतन शिविर का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान ने मचाया कहर, 100 से ज्यादा पेड़ गिरे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तेज आंधी तूफान से कई जगहों पर बिजली के पोल के टूटने और पेड़ों की डालियों के बिजली के तारों पर टूटकर गिरने से रायगढ़ शहर सहित पूरे जिले में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था चरमरा गई है। इससे पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। आंधी तूफान से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में आए आंधी तूफान ने बिजली विभाग के प्री मानसून तैयारियों की पोल खोल दी है। छत्तीसगढ़ में जल्द होगी प्रशासनिक सर्जरी, मंत्रालय के सचिवों के साथ बदलेंगे कई कलेक्टर। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक और
पुलिस महकमे में अहम बदलाव किया जाएगा। खासकर कलेक्टर एसपी लेवल पर पता चला है कई जिलों के कलेक्टर एसपी के साथ ही जिला पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों के कमिश्नर भी बदले जाएंगे। इसकी कवायद शुरू हो गई है। 2003 बैच की सेक्रेटरी रैंक की IAS रितु सेन सेंट्रल डेप्यूटेशनल से छत्तीसगढ़ लौट आई हैं। उन्होंने 2 दिन पहले 31 मई को मंत्रालय में अपनी ज्वाइनिंग दी है। छत्तीसगढ़ में जीएसटी विभाग एक्शन मोड में कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी कर लैपटॉप किया जब्त। छत्तीसगढ़ स्टेट जीएसटी विभाग एक्शन में है। विभाग ने कर में चोरी करने वाले कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जीएसटी विभाग के एनफोर्समेंट विंग ने कोंडा गांव के फरस गांव स्थित केवी जनरल में छापा मारा। जीएसटी विभाग की टीम ने मौके से केवी जनरल के लैपटॉप को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। फिलहाल विभाग की जांच कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में शामिल होंगे आईपीएल के दिग्गज पंजाब टीम के खिलाड़ी शशांक सिंह। बिलासपुर आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और छत्तीसगढ़ के धाकड़ खिलाड़ी शशांक आज पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने अपने चयन को लेकर हुए गलतफहमी को स्पष्ट किया। इसके पहले छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के सचिव मुकुल तिवारी ने आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ स्टेट प्रीमियर लीग की रूपरेखा के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ में 13% बढ़कर 2,853 करोड़ रुपए पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। मई माह के आंकड़े जारी। नए वित्त वर्ष के दूसरे महीने मई में देश में जीएसटी कलेक्शन 10% बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ये देश के कुल कलेक्शन से 3% अधिक रहा। इससे पहले मार्च महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़त के साथ 1.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। ये किसी भी महीने के लिए कलेक्शन का अब तक का तीसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा रहा था। छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन 2,525 करोड़ से बढ़कर 2,853 करोड़ रुपए पहुंच गया है, यानी 13% बढ़ा है। राष्ट्रीय मैंगो फेस्टिवल में बिलासपुर के आम होंगे सबसे खास। रायपुर में 12 जून से राष्ट्रीय मैंगो फेस्टिवल होने वाला है। आम के शौकीनों में इसे लेकर बड़ी बेसब्री है। फेस्टिवल में 50 किस्मों के आम और 56 अनोखे व्यंजन सभी को आकर्षित करेंगे। बिलासपुर के कृषि महाविद्यालय से भी खास आम पहुंचेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 12, 13 एवं 14 जून को कृषि महाविद्यालय परिसर रायपुर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का आया पहला रिएक्शन। एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इसी बीच राहुल गांधी ने कहा, ये मोदी का एग्जिट पोल है। ज्यादातर सीटों पर काफी टक्कर का मुकाबला है। इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आएंगी। एग्जिट पोल को फर्जी करार देते हुए कांग्रेस ने कहा कि ये चुनाव में धांधली को सही ठहराने का जानबूझकर किया गया प्रयास है और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है। चुनाव आयोग आज 12:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतदान को लेकर मिल सकता है बड़ा अपडेट। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग आज को 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों के वोटिंग प्रतिशत से लेकर मतगणना पर जानकारी दे सकता है। बता दें 4 जून को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।